हेलो एवरीवन, एसआईआर का ऑफलाइन फॉर्म मिलना स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी अभी तक ऑफलाइन फॉर्म नहीं मिला है और जिनको मिल चुका है, तो यहाँ पर आप दोनों कंडीशन में एसआईआर का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय यहाँ पर 2003 का रिकॉर्ड आपसे मांगा जाएगा। तो मदर, फादर, ग्रैंडफादर या सेल्फ भी आप 2003 का ऑनलाइन रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड मिलते समय आप कैसे कंफर्म करेंगे कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो सही है या नहीं है। अगर रिकॉर्ड सही है तो यहाँ पर एसआईआर का ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आपको फिल आउट करनी होगी, साथ ही यहाँ पर आपका रीसेंट का पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर बात करें जिनका 2003 में रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है या फिर नहीं है, तो जब भी वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे एसआईआर का, तो वहां पर आपको कौन सा ऑप्शन चॉइस करना होगा और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपको फिल आउट करनी होगी, तो देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार पर। यहाँ पर सबसे पहले आपका 2003 का जो रिकॉर्ड है आप कैसे यहाँ पर सर्च करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना होगा CEO छत्तीसगढ़। यहाँ पर आप टाइप करेंगे। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर उनका ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने मिलेगा, जहाँ से आप अपना रिकॉर्ड सर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पर CEO छत्तीसगढ़ आपको देखने मिलेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। और एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमें फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर 2003 का रिकॉर्ड हमारे पास होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप यहाँ पर उनके वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ देखेंगे मतदाता सूची 2003 में अपना नाम यहाँ से आप खोज सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकेंगे कि आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने मिलेगा, जिसमें विधान सभा के आधार पर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं अपना नाम। नहीं तो अगर आपके पास 2003 का ईपिक नंबर है या उसके डिटेल्स हैं तो आप यहाँ पर सेकेंड चॉइस कर सकते हैं चेकबॉक्स। नहीं तो आप यहाँ पर विधानसभा के आधार पर भी आप अपना नाम खोज पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम विधानसभा के नाम से खोजेंगे। जैसे चेकबॉक्स करेंगे तो यहाँ पर जिला पूछा जा रहा है, तो आपका बिलासपुर जिला है, रायपुर जिला है, आपका जो भी छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पर जिले आते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका विधानसभा कौन सा था, मान लीजिए हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर था, तो यहाँ पर विधानसभा आपको खोजना होगा कि किस विधानसभा में आपने वोटिंग यहाँ पर दिया था, तो उसी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास भाग संख्या की याद है तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं, अगर है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक अपना नाम यहाँ पर डाल सकते हैं सरनेम के साथ, या फिर रिश्तेदार का भी नाम यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमने नाम एंटर किया हुआ और यहाँ कैप्चा कोड कर यहाँ पर हम सर्च करेंगे। अब यहाँ पर सर्च करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर विधानसभा का नंबर आप याद रखेंगे, उसके बाद यहाँ भाग संख्या आपका क्या था वो याद रखेंगे, और यहाँ पर सरल क्रम उसको भी आपको यहाँ याद रखना, ताकि यहाँ पर जो आपका नाम आया है तो उसे हम चेक करेंगे PDF डाउनलोड कर कि वो डिटेल्स हमारे सही है कि नहीं। अब यहाँ पर जो डिटेल्स से मैंने यहाँ पर कॉपी कर ली है। अब यहाँ मतदाता सूची जो आपका दिया 2003 का, तो यहाँ पर हमें PDF डाउनलोड करके देखना होगा कि हमारा जो नाम यहाँ पर आया है ऑनलाइन वो सही है या नहीं है, तभी यहाँ पर हम कंफर्म कर पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। अब जो हमने वहाँ नंबर याद रखा था वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट कौन सा था तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ले ली। अब यहाँ पर आपका जो 32 नंबर था 32 नंबर आप यहाँ पर लेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे पुलिस स्टेशन क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है 9 नंबर, यहाँ पर भाग्य संख्या जो है 9 है, तो यहाँ पर आप 9 लेंगे पोलिंग स्टेशन में। तो यहाँ पर 9 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर आप व्यू करेंगे। जैसे आप व्यू करेंगे तो यहाँ पर एक PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना नाम अब कैसे सर्च करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर एक नंबर है सरल क्रम, जो मैंने यहाँ पर बोला था आपको याद रखने के लिए। तो उसी के बेसिस पे आप यहाँ पर नीचे आते जाएंगे, उसी बेसिस पे आप यहाँ पर उस नंबर को सर्च करेंगे और वहाँ पर आपके डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम PDF में आ गए और यहाँ सर्च करें। आप जितने भी उस एरिया के वोटर्स होंगे उनके सब के यहाँ पर नाम आपको देखने मिलेंगे। तो ऐसे ही आप PDF डाउनलोड कर भी आप उसे प्रिंट आउट निकाल कर आप 1 बाय 1 भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एरिया वाइज भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं PDF वहाँ से। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो नाम है वो आ चुका है। तो यहाँ पर रिलेशन में देखेंगे कि उनकी वाइफ का भी नाम यहाँ पर दिया गया, तो मतलब यहाँ पर आपका जो डिटेल है वो सही है। अब डिटेल मैच होने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन SIR फॉर्म कैसे भरेंगे, तो NVPS के वेबसाइट में आपको आना है। यहाँ पर उनका ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद एक OTP आएगा जिससे आप वेरीफाई कर आप अपने डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद उसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप रजिस्टर हो जाएंगे। फिलहाल हमारे पास लॉगिन है, तो यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन
पे जाना है, देखेंगे यहाँ पर लॉगिन आ चुका। तो यहाँ पर जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो एक OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा और उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद फिल फॉर्म यहाँ पर दिया गया, देखेंगे यहाँ पर फिल करने के लिए यहाँ पर फॉर्म बोला जा रहा है SIR का, तो सिंपली आपको उसको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो 2026 का रिसेंट जो आपका RGP नंबर होगा उसको आपको एंटर करना होगा। तो कहाँ का, हमारा छत्तीसगढ़ का, और यहाँ पर जो रिसेंट हमारे पास RGP नंबर हम उसे एंटर कर यहाँ पर सर्च करेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, आपको रिसेंट RGP नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर 2003 के डिटेल्स आप फिल करेंगे, देखेंगे यहाँ पर नंबर आ चुका। अब उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको एंटर करना। अगर मान लीजिए वोटर ID में आपका नंबर रजिस्टर नहीं है तो पिछले वीडियोस हमारे देखकर आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लें, ताकि आप यहाँ पर OTP रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिना रजिस्टर मोबाइल नंबर के यहाँ पर आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे अपने आप को। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमने सर्च कर लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कैटेगरीज यहाँ सेलेक्ट करने बोल रहा है। जिनका सेल्फ है, जो यहाँ पर देखेंगे 38 साल से ऊपर है, उनका यहाँ 2003 का डिटेल्स आप एंटर करेंगे। नहीं है तो यहाँ पर पेरेंट्स की डिटेल आप ले सकते हैं, सेकंड ऑप्शन, जैसे कि फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनके आप यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर सकते हैं 2003 के। अगर मान लीजिए आपका डिटेल है ये नहीं 2003 का, तो यहाँ पर लास्ट यहाँ पर दिया गया, अगर आपके पेरेंट्स के पास का डिटेल नहीं है, आपके पास कोई डिटेल्स नहीं है, तो यहाँ पर 3rd नंबर यहाँ पर दिया गया, जिसको आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको डिटेल्स बनने होंगे। जैसे फादर्स की डिटेल हो गए, मदर्स की डिटेल, यहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ पर उनकी डिटेल्स, साथ ही यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा, तो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पेरेंट्स की डिटेल्स हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स पे आप चेक बॉक्स करेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ आप यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर जो 32 नंबर हमने लिया था वही सेम डिटेल यहाँ डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 9 नंबर जो हमने पोलिंग में यहाँ लिया था, पोलिंग स्टेशन में, उसको आपको यहाँ प्रिंट करना। अब उसके बाद पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, जो क्रम नंबर मैंने बताया था जिसे हमने लिस्ट में चेक किया था, वही क्रम नंबर यहाँ पर एंटर करना और रिलेशन बताकर यहाँ पर आप सर्च करेंगे। अब आपको यहाँ पर वही डिटेल्स देखने मिलेगा जो हम PDF में हमने सर्च किया था। उसके बाद कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप चेक बॉक्स करेंगे माय रिलेटिव्स में। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप उसे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो आधार नंबर है वो ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम भी यहाँ पर मैनुअल एंटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रिसेंट का उनके पास RGP नंबर है, आपका EPIC नंबर है, तो उसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो फादर का नाम है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा, आपको मैनुअल एंटर नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो ज़रूर यहाँ पर आप उनका EPIC नंबर ज़रूर डालें। उसके बाद यहाँ पर मदर का भी EPIC नंबर आप डाल सकते हैं, अगर है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर उसे मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल दिया, अगर आपका मैरिड हो गए हैं, शादी हो चुकी है आपकी, तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम, अगर नहीं है तो आप वाइफ का नाम भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अगर आप मैरिड है तो। उसके बाद उनका भी EPIC नंबर है, जैसे हस्बैंड का तो उनका EPIC नंबर डालेंगे। अगर आपकी वाइफ है तो आपका वाइफ का अगर रिसेंट का EPIC नंबर है तो उसे आप एंटर करेंगे, ताकि यहाँ पर ऑटोमेटिक उनका नाम फिल हो जाए। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ सबमिशन पूछा जा रहा है, ऑप्शनल, अगर डालना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करना है फ़ोटो, जो आपका रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए JPG फॉर्मेट का, कम से कम 2 MB से कम होना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके लिए चॉइस फाइल में आपको जाना होगा। उसके बाद रिसेंट जो आपका फ़ोटो होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका फ़ोटो यहाँ चॉइस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आपका फ़ोटो अपडेट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे आपका 2003 का आपके फादर का यहाँ पर डिटेल्स अपडेट हो चुका है। तो एक बार केयरफुली से चेक कर ले, अगर अभी भी लगता है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया, जहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आप यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया, जहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार पर रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP जाएगा, ताकि यहाँ से आप आधार वेरीफाई कर सकेंगे। अगर अभी तक आपके आधार पे नंबर नहीं ऐड है तो उसे नियरेस्ट आधार केंद्र में जाकर अपडेट ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद से गेट OTP करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा आधार का, उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर वो वेरीफाई कर पाएगा आपको। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर गेट OTP करूँगा, और यहाँ पर OTP आप एंटर करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि जो कंसेंट फॉर्म है वो ऑटोमेटिक चेक बॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए मैंने सेंड कर दिया है। यहाँ पर टाइमर देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। मान लीजिए आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो यहाँ पर आप रीसेंड का ऑप्शन भी देख सकते हैं। साथ ही उसके बाद यहाँ पर जिस मोबाइल नंबर पर गया उसके भी अंक यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पर सबमिट करने के बाद यहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है, रिफ्रेश और रीलोड वगैरह आप नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका फॉर्म पेंडिंग में भी जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका ईपिक नंबर, आपका नाम वगैरह, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका फॉर्म है सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ डाउनलोड रिसीप्ट में आप जाकर इसकी कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखें, तो ऐसे ही आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऐसी अगर आपको ऑफलाइन अगर आपका SIR फॉर्म मिला हो या नहीं मिला हो तो भी आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि कौन कौन से डिटेल्स यहाँ पर लगने वाले हैं, और जिनके पास डिटेल्स नहीं है तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन चूज़ कर वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट और फोटो जो रिसेंड कराएगा उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।